बाबा शरफुद्दीन साहब पहाड़ी की जमीन गायब हो गई थी। साहब ये एक अहम मसला है सर। 80 एकड़ बाबा शरफुद्दीन साहब पहाड़ी की जमीन गायब हो गई थी। हमने हाउस कमेटी में पूछा कि यह गायब कहां हुई, आंध्र प्रदेश जब था। तो उसके बाद में मेरे लड़ने झगड़ने के बाद में यह बोले कि वी विल गिव द 80 एकड़ जमीन टू दरगाह। तो उसमें से 50 एकड़ बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के पास दिए और 30 एकड़ कोहेड़ा में दिए। और ये हाउसिंग बोर्ड की एक जमीन बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह को लगी हुई है 50 एकड़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जमीन को एक्सचेंज कर दीजिए और वो कोहेड़ा में जो वक्फ बोर्ड को जमीन गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की गई है, वो जमीन जो आउटर रिंग रोड को लग रही है, वो हाउसिंग बोर्ड को ले लीजिए। बाबा शरफुद्दीन साहब पहाड़ी की जमीन गायब हो गई थी। साहब ये एक अहम मसला है सर। 80 एकड़ बाबा शरफुद्दीन साहब पहाड़ी की जमीन गायब हो गई थी। हमने हाउस कमेटी में पूछा कि यह गायब कहां हुई, आंध्र प्रदेश जब था। तो उसके बाद में मेरे लड़ने झगड़ने के बाद में यह बोले कि वी विल गिव द 80 एकड़ जमीन टू दरगाह। तो उसमें से 50 एकड़ बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के पास दिए और 30 एकड़ कोहेड़ा में दिए। और ये हाउसिंग बोर्ड की एक जमीन बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह को लगी हुई है 50 एकड़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जमीन को एक्सचेंज कर दीजिए और वो कोहेड़ा में जो वक्फ बोर्ड को जमीन गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की गई है, वो जमीन जो आउटर रिंग रोड को लग रही है, वो हाउसिंग बोर्ड को ले लीजिए। और मैं केटीआर साहब से कहूंगा कि वो ये जो 50 एकड़ की लैंड है, यहां पे एक आईटी टावर लाइए 50 एकड़ में, 25 एकड़ में। मुसलमान बच्चों को रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी, उनको मौका मिलेगा। मलकपेट में तो आपने आईटी सेंटर लाया है, यहां पर भी एक आ सकता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट